गाइज, वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा, जहां आपको मिलता है बेस्ट कंटेंट फॉर सीबीएसई क्लास 12 कॉमर्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, केस स्टडी सॉल्विंग टिप्स प्लस हाउ टू हैंडल लॉन्ग आंसर्स इन हॉट क्वेश्चन लाइक अ प्रो, एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। सो ये 10 मिनट का वीडियो आपको ले जा सकता है बहुत करीब 100 मार्क्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर रहेगा टोटल 80 मार्क्स का, जिसमें 60% केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। 20 मार्क्स आपको मिलेंगे स्कूल की साइड से फॉर योर इंटरनल प्रोजेक्ट्स। तो अगर मैं बात करूं तो 30 to 40 मार्क्स का आपका टोटल केस स्टडीज रहता है। रिमेनिंग 40 मार्क्स में आपकी 20 मार्क्स के एमसीक्यू और 20 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन्हीं चैप्टर्स को कर लोगे तो आपके बिजनेस स्टडीज में 80 में अबव 70 फॉर श्योर आ जाएंगे। तो चलो जल्दी से वो सारे चैप्टर्स जान लो। सबसे पहला चैप्टर प्लानिंग, सीबीएसई's फेवरेट चैप्टर, और इससे हर साल एक 4 मार्क का क्वेश्चन और एक 6 मार्क का क्वेश्चन फिक्स्ड है। इसमें जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है व्हाट इज प्लानिंग। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका किसी भी केस बेस में यही लिखा रहेगा, डिफाइन प्लानिंग। सेकंड जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। आपके 7 प्लानिंग स्टेप्स है, आपको वो बाय हार्ट याद कर लेने हैं। एंड फाइनली 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स। इसमें अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं, जैसे मेथड, प्रोसीजर्स, रूल्स। तो ये सारे अलग अलग टाइप के जो प्लान्स आते हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके ऊपर 6 मार्कर का आपका एक केस स्टडी आता है फॉर श्योर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। सीबीएसई का अगेन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट चैप्टर। आपको ऑर्गेनाइजिंग से जनरली पूछा जाता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी रह सकता है, या तो आपको केस स्टडी के बेसिस पे भी दे दिया जा सकता है। और केस स्टडी में आपसे मोस्टली जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में तुम्हारा 2 स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में तुम्हारा 2 स्ट्रक्चर है, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। इससे रिलेटेड केस स्टडी फॉर श्योर आता है। एक 4 मार्क्स का फिक्स होता है एवरी ईयर। ठीक है, सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है स्टाफिंग, दैट इज चैप्टर 6। और इससे जो तुम्हारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, या तो आपको 3 मार्क में कोई 2-3 सिलेक्शन प्रोसेस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा डिफाइन, या तो आपको सिंपली 3 प्रोसेस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बाद के 4 प्रोसेस लिखो। तो सिलेक्शन प्रोसेस आता है। इसके अलावा अगर आपका कुछ आता है तो वो है Importance of staffing and repeated in both short and long answers। ये जो importance of staffing है, इसको short और long दोनों आंसर्स में सीबीएसई बार बार रिपीटेडली पूछती है, या तो कभी शॉर्ट में दे देगी या कभी लॉन्ग में। नेक्स्ट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में जो सीबीएसई का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में तुम्हारा सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन आता है। ये चारों एलिमेंट में जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मोटिवेशन और लीडरशिप। कम्युनिकेशन को भी हल्के में मत रहना, क्योंकि सीबीएसई हर साल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन नहीं देती थी, पर इस बार सेशन 24-25 के पेपर में कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया था। तो जो कम्युनिकेशन का पूरा एक प्रोसेस है, दैट इज सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज, ये आपको पूरा अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे एक हमारे 6 मार्क्स का इस बार केस स्टडी आया था एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड इन इट, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आया कि वो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। तो कम्युनिकेशन को भी हल्के में नहीं लेना है। मोटिवेशन में तुम्हारा जो सबसे ज्यादा टॉपिक बार बार रिपीटेडली आता है वो है मास्लोव का थ्योरी और मास्लोव का अजम्पशन। लीडरशिप में जो तुम्हारा आता है वो है टाइप्स ऑफ लीडरशिप, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेयर। इन्हीं सबसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस डायरेक्टिंग चैप्टर में आता है। दिस इज ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्टिंग। बाकी डायरेक्टिंग से और कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नाउ इफ आई कम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ए, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग से आपके ज्यादातर इंपॉर्टेंस आते हैं, और कंट्रोलिंग का फंक्शंस आपको हमेशा प्लानिंग के फंक्शंस और कंट्रोलिंग के फंक्शंस में मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन देता है, क्योंकि हमेशा प्लानिंग और कंट्रोलिंग को एक दूसरे से रिलेट किया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन रह सकता है, या तो आपको बोला जाएगा कंट्रोलिंग के फंक्शंस लिखो, या प्लानिंग के फंक्शंस लिखो, या प्लानिंग का स्टेप्स लिखो, प्लानिंग प्रोसीजर, या कंट्रोलिंग का प्रोसीजर लिखो। तो कंट्रोलिंग के चैप्टर में तुम्हारा कंट्रोलिंग के फंक्शंस और कंट्रोलिंग का प्रोसीजर, दैट इज SMCAT, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, measuring the objectives, then you have comparison, then you have analyzing deviations and finally taking up measures। तो ये जो तुम्हारा 5 कंट्रोलिंग का स्टेप्स है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है, ये तुम्हें अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पार्ट ए का। पार्ट ए में अगर मैं चैप्टर 1, 2 और 3 की बात करूं तो चैप्टर 2 से तुम्हारा हमेशा एक 6 मार्कर क्वेश्चन फिक्स्ड होता है, या तो एक फेयोल के प्रिंसिपल रहेंगे, या तो
तो तुम्हारा टेलर का साइंटिफिक टेक्निक्स या प्रिंसिपल रहेगा। तो तुम्हारा चैप्टर 2 और चैप्टर 1 ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो चैप्टर में ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जहां से सीबीएसई पूछता है, वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 तुम्हारा ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 से तुम्हारे यूजुअली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बहुत कम क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर 3 से आता है, अगर आता भी है तो 2 मार्कर में आता है। सिंपली तुम्हें कोई भी दे दिया जाएगा, कोई भी इन्वायरमेंट के बारे में, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, तुमको सिंपली आइडेंटिफाई करने बोलेगा टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, या तो फिर तुम्हारा बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस लिखने का क्वेश्चन आता है आइदर इन 2 मार्क्स और इन 3 मार्क्स। इतना ही आता है तुम्हारे ये शुरू के 3 चैप्टर्स है। तुम्हारा जो वेटेज होल्डर चैप्टर्स है वो है चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 एंड चैप्टर 2 तो हर साल फिक्स है फॉर अ 6 मार्क क्वेश्चन। तुम्हारा लास्ट का एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से ही रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पार्ट ए का इंपॉर्टेंट गाइड। अगर अब मैं पार्ट बी की बात करूं तो मैं उसमें तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। First and foremost, marketing management, the elite chapter of part B. Marketing management से तुम्हारा almost 10 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एक 6 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर आता है, एक 2 मार्क में भी रहता है और 2 MCQ भी रहते हैं। इसमें जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 4 P's, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन एंड मार्केटिंग फिलोसफीज। मार्केटिंग के कुछ फिलोसफीज है, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सारे आपके कुछ फिलोसफीज है जो आपको अच्छे से मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ना है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट से बेसिकली इतना ही पूछता हूँ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो 4 P's है उसके अंदर कुछ सब हेड्स है, उधर से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको बेसिक अगर कुछ पढ़ना है तो वो 4 P's है एंड मार्केटिंग फिलोसफीज है। फंक्शन से बहुत कम क्वेश्चन आता है, पर एक बार फंक्शंस में भी ध्यान दे देना क्योंकि बहुत बार ऑप्शंस में होते हैं, या तो आपको फंक्शंस पूछेगा या आपको 4 P's के बारे में पूछेगा, ठीक है। इफ आई कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। ये दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुम्हारा 3 डिसीजन होता है, दैट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन डिसीजन से तुम्हारा एक केस स्टडी पूछ सकता है। आपको एक स्टोरी दे दी जाएगी, केस स्टडी में बोला जाएगा आइडेंटिफाई द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हियर। तो तुमको उसमें एक डिसीजन को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ये कौन सा डिसीजन है। तो तुम्हारे डिसीजन जो है तीनों इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, इनके अंदर कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग दीज डिसीजन आते हैं। तो तुम्हें ये फैक्टर्स बाय हार्ट याद करने होंगे। तुम्हें इस चैप्टर में 10 to 15 डेज लग सकते हैं क्योंकि ये लेंथीएस्ट चैप्टर है पूरे बिजनेस स्टडीज का अगर मैं बात करूं तो। पर ये जो फैक्टर्स आते हैं ये डायरेक्ट आते हैं लिखने के लिए एग्जाम में, तो आपको ये फैक्टर्स याद करना पड़ेगा। इस बार के पेपर में भी आया था, सो डोंट टेक दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लाइटली, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे सीबीएसई हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में तुम्हारा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस तो तुम्हें पेपर पलटते के साथ ही सेक्शन बी में दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ही दिख जाएगा, ठीक है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस। इसके बाद जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है ट्रेडिंग प्रोसीजर। 10 स्टेप का एक ट्रेडिंग प्रोसीजर है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग एंड डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड एवरीथिंग। ये 10 स्टेप का तुम्हारा जो एक ट्रेडिंग प्रोसीजर है इससे क्वेश्चन आता है। ये ट्रेडिंग प्रोसीजर और तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज का जो फंक्शंस है, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शंस और ट्रेडिंग प्रोसीजर के बीच में ऑप्शंस मैक्सिमम टाइम देता है, या तो तुम फंक्शंस ऑप्ट करो या तो तुम प्रोसीजर लिख लो, ठीक है। तो तुम्हें ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, फंक्शंस भी प्रोसीजर भी। ज्यादा ध्यान प्रोसीजर में लगाना क्योंकि फंक्शंस इजी है, ठीक है। नाउ इससे जो सबसे ज्यादा आता है दैट सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के 3 फंक्शंस है, आपको वो तीनों फंक्शंस को रट लेना है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। ये 3 फंक्शन है सेबी के, इसको आपको रट लेना है 5-5 पॉइंट तीनों में, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। एंड सेबी का ऑब्जेक्टिव और सेबी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन, ये 6 मार्कर क्वेश्चन में सीबीएसई आंख बंद करके दे सकती है। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, व्हाट इज सेबी एंड द फंक्शंस ऑफ सेबी। तो दिस इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई एंड आपका 6 मार्कर और 4 मार्कर का क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है फॉर श्योर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया। तुम इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली अभी अपने समर वेकेशन में भी मैक्सिमम चीज कवर कर सकते हो। मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए ₹1.49 का रोड मैप बनाया है, जिस रोड मैप में तुम्हें मिलेंगे मंथली चैप्टर ब्रेकडाउन, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू कंप्लीट योर चैप्टर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय दिसंबर बिफोर योर प्री बोर्ड्स, ताकि तुम बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ। मैं खुद इस पर्सनली बनाए हुए रोड मैप से पढ़ती थी, जो मैं अब आप लोग को दे रही हूँ, एंड मुझे इसी से पढ़ करके मैं बनी अपने स्कूल की फर्स्ट स्कूल टॉपर कॉमर्स स्ट्रीम में विद 94.6% एंड आई स्कोर्ड 93 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस स्टडीज इन स्पाइट ऑफ द टफेस्ट चेकिंग दिस टाइम। सारे यूट्यूब चैनल में देख लो, इस बार की चेकिंग बहुत टफ हुई थी। अगर आप भी चाहते हो कि आप इफेक्टिवली मेरे बनाए हुए प्लान्स के अकॉर्डिंग पढ़ो और अपना दिसंबर में टाइमली बीएसटी का 12 चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट कर लो विद ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ, तो आपको ये रोड मैप्स लेने के लिए
लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाहिमा में डीएम करना होगा रोड मैप, एंड देन आपको एक क्यूआर भेजा जाएगा। क्यूआर से पेमेंट करने के बाद तुम्हें मुझे भेजना है स्क्रीनशॉट एंड इमीडिएटली रोड मैप्स तुम्हें भेज दिए जाएंगे। सो रोड मैप्स लेने के लिए डोंट फॉरगेट टू डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम लर्न विद फाहिमा, ठीक है। लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ इफ आई कम टू हाउ डू यू क्रैक केस स्टडीज, मुझे पता है कि तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है कि केस स्टडीज कैसे सॉल्व करें, केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, केस स्टडीज में क्या पूछा जा रहा है। तो आई एम हियर विद द सॉल्यूशन। केस स्टडी सॉल्व करने के टाइम तुम्हें डायरेक्ट केस स्टडी नहीं पढ़नी है, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद तुम्हें कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, जैसे स्टेप्स, प्रोसेस, फंक्शन। क्वेश्चन किस से रिलेटेड है, क्या पूछने बोल रहा है, फिर तुम पढ़ने जाओगे केस स्टडी। मोस्टली केस स्टडी डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड होता है, उसमें तुम्हें 2-3 कीवर्ड्स उस रिलेटेड चैप्टर से या उस रिलेटेड टॉपिक से दे दिए जाते हैं। तो अगर तुम क्वेश्चन पढ़ने के बाद केस स्टडी पढ़ोगे तो तुम इजीली केस स्टडी क्रैक कर लोगे। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लगा रही हूँ, अब मैं तुम्हें पढ़कर बताती हूँ कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं। सो चलो सी द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या है। लेकिन केस स्टडी पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड बाय मिस्टर अगस्त्या इन हिज अनाउंसमेंट। पूछ रहा है कि कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे पूछा फीचर मैनेजमेंट का, तो तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंट हिट करना चाहिए कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, कंटिन्यूअस है, इंटैंजिबल फोर्स है। तो तुम्हारे दिमाग में सारा पॉइंट्स आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कोई टॉपिक क्या है, बी पार्ट क्या है क्वेश्चन का। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस दैट मेक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, लेकिन क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो तुम्हें यहाँ बस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस लिख देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी। देखो, जनरल मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अगस्त्या लोखंडे मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्या वो अनाउंसमेंट क्या है वो पढ़ो। देखो, व्हेन वी थिंक ऑफ अ ब्रांड वी थिंक ऑफ रेप्यूटेशन, बट द रेप्यूटेशन इज मेड और ब्रोकन बाय द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर रिप्रेजेंटेशन। इफ पीपल आर मेजरेबल दे कांट गिव देयर बेस्ट वर्क एंड द ब्रांड सफर्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ देयर इज जॉब सेटिस्फैक्शन। अब ये वर्ड समझ लो, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में पढ़ाया था जब मैं फीचर्स पढ़ा रही थी। तब जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, ये सब कब कौन से फीचर में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अगस्त्या कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इनटैंजिबल है, हम लोग मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते पर मैनेजमेंट को देख कर समझ सकते हैं। तो अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है तो मैनेजमेंट अच्छा है, कॉन्फ्लिक्ट है तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। दिस इज हाउ यू सॉल्व केस स्टडीज। पहले क्वेश्चन, फिर केस स्टडी एंड देन कीवर्ड्स। और आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते के साथ वो टॉपिक हिट कर जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है और उसके क्या फीचर्स और इंपॉर्टेंस थे। यू गॉट इट। ये था तुम्हारा आज का पूरा बिजनेस स्टडीज के ऊपर गाइड। अगर तुम ऐसे बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी, कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता है 100 आउट ऑफ 100 लाने से, क्योंकि ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है और मुझे हमेशा बीएसटी में अच्छे मार्क्स आए हैं। प्री बोर्ड्स में भी 100 में 95 आया था। मेन बोर्ड जब की चेकिंग इतनी टफ हुई, मुझे फिर भी 100 में 93 आया और मैं बनी अपनी स्कूल की फर्स्ट स्कूल टॉपर विद 94.6%। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बनो, इसीलिए प्लीज बकल अप नाउ। जून आ चुका है, रोड मैप्स नहीं लिया है तो रोड मैप्स खरीद लो। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, रोड मैप्स में जून से प्लान है। मैंने भी जून से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, पूरा समर वेकेशन एंजॉय वगैरह किया, जून से पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड आई स्कोर्ड दिस गुड परसेंटेज, ठीक है। इट्स योर हाई टाइम टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ये रोड मैप लो, इससे पढ़ो एंड यू नो 49 रुपीज विच यू आर इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्टिंग फॉर योर परसेंटेज। आप अपना परसेंटेज 100% तक ले जा सकते हो इन रोड मैप से पढ़कर। बीएसटी के साथ साथ अकाउंट्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन की भी रोड मैप्स अवेलेबल है, तो आप वो सब भी परचेज कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम लर्न विद फाहिमा में डीएम करके रोड मैप एंड क्यूआर से पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको रोड मैप्स भेज दिया जाएगा। तो गाइज, अगर जून से स्मार्ट स्टडी करोगे तो बिजनेस स्टडीज तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने रोड मैप में कंप्लीटली जून टू दिसंबर का प्लान लिख दिया। अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं हुई कोई बात नहीं, मैंने भी जून से पढ़ाई स्टार्ट किया था। इसी रोड मैप के 49 रुपीज को लगा करके आप अपना परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो, बीएसटी में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। तुम्हारा कॉलेज एडमिशंस बहुत ईजी हो जाएगा आफ्टर 12th। सो अभी ध्यान दे दो, बाद में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। दिसंबर के बाद तुम फ्री हो, बस रिविजन करना है तुम्हें और कुछ भी नहीं। फिर मस्त अकाउंट्स पढ़ो। अगर तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना कि तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों को मैं बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दूंगी फॉर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। वो मिलकर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे ताकि आपका केस स्टडी में और कमांड बन जाए, ठीक है। रोड मैप्स चाहिए तो लर्न विद फाहिमा में डीएम करना है रोड मैप और इमीडिएटली रोड मैप तुम्हें मिल जाएगा। बाय बाय।